बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। ये मेरी मगर मिक्स किया सर हमेशा, मतलब लास्ट ईयर निखिल अडवाणी जी के लिए मैंने वो वजीर खान किया था एम्पायर में, पॉजिटिव रोल। तो मिक्स बैग ऑफ फिल्म्स आई हैव डन एंड मोर नेगेटिव देन पॉजिटिव, बट इसमें सर एक पेट्रियार्चिकल हेड है, वो एक फैमिली का, दलजीत, और कहानी में वो आता कहाँ है, एक ऐसा मोड़ है सर, एक हैपनिंग होगी जहाँ पे जो इस कहानी का मुख्य मतलब जो किरदार कर रहे हैं वो कैरेक्टर को ये मिलेंगे एक मोड़ पे जहाँ उस कैरेक्टर को इनकी ज़रूरत है, और वहाँ ये उनको सपोर्ट करते हैं एज लाइक अ मेंटोर। और वहाँ से कुछ इनकी और उस कैरेक्टर की जर्नी है, हाउ ही टेक्स दैट पर्सन अंडर द विंग, और फिर एक मुकाम पे आके वो उनके जो रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। वो फिल्म देखने पे आपको पता रहेगा। इस किरदार को निभाने में आपने कोई रिसर्च की? सर नहीं, सरदार का रोल है, कई बार किया हूँ, और मैं पंजाबी स्पीकिंग हाउस होल्ड से हूँ, पंजाबी हूँ, तो खाली दाढ़ी जो बढ़ाई है वही है सर जो भी किया है, बाकी इट वाज स्पॉन्टेनियस व्हाट एवर आई डन। अतुल जी से सवाल, मैं यहाँ ज्योति वेंकटेश बोल रहा हूँ। आप हर फिल्म में उम्दा किरदार करते हैं, तो धूप चाव हमने अभी तक देखी नहीं, अभी देखेंगे। तो इसमें आपका रोल इन व्हाट वे बाकी फिल्मों के रोल के से अलावा अलग है? जी, ये थोड़ा मेरी अपनी एक स्कूलिंग है कि लगभग जितनी फिल्में करी हैं फादर का रोल किया है, लेकिन फादर रोल जो होता है वो कैरेक्टर नहीं होता है। फादर तो एक रिलेशन है, अब कैरेक्टर बनता है कैरेक्टरिस्टिक से। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही लाइंस होती हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टर की, तो उसको थोड़ा अलहदा करना, अलग करना वो एक्टर का काम है। वो हमारी थोड़ा से ढूंढ लेता हूँ, कुछ अलग करता हूँ, इसीलिए आप लोग कहते हैं कि थोड़ा अलग है। तो एक लाइन होते हुए भी, एक साइकी होते हुए भी थोड़ा अलग करने की मैं जद्दोजहद में लगा रहता हूँ, और उसमें शायद कभी कभी सफल हो जाता हूँ, बल्कि ज़्यादातर सफल हो जाता हूँ। तो इसमें भी यही है कि एक फादर हूँ मैं, समीक्षा जो कैरेक्टर कर रही हूँ उसका फादर हूँ, और उसमें हमारे डायरेक्टर की डिमांड थी कि थोड़ा ह्यूमरस भी हो, तो उसमें थोड़ा से घुमा फिरा के कहीं से कुछ एक थिन लाइन के जो एक वो होता है खाका, उसके अंदर रह के, लिमिट्स में रह के जितना कर सका किया, तो वो एक अलग हो गया। तो अलग तो है सबसे, और शायद आपको अच्छा भी लगे। राहुल कैरेक्टर ही होता है, whether he is doing a positive or a negative. लेकिन personally you like portraying negative characters या positive? वेंकटेश जी क्या हाल है आपका? सर बस ऐसा है, मैं ऐसे देखता नहीं हूँ कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे नहीं देखता हूँ मैं। एक पात्र को पात्र की तरह देखता हूँ, एक रोल है, खाली उसमें देखता हूँ कि भाई परफॉर्मेंस का क्या स्कोप है, विद इन द स्टोरी उसका क्या स्कोप है, उस कैरेक्टर का क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो स्टोरी को। तो वहाँ मुझे लगा कि जो ये कैरेक्टर है बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है इस कहानी को, क्योंकि एक मेंटोरशिप है, एक जो फाइनली एक कहानी का आप कह सकते हैं कि एक प्रोटैगनिस्ट, अगर इस कहानी का कोई कहें तो जो वो प्रोटैगनिस्ट है और उसका एक मित्र है जो कि एक छुटपन में, कहीं जाके आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जहाँ उन्हें दिशा चाहिए तो वो किस किस्म को, जो उसको एक तजर्बा है दिशा का है, जो उसको लगता है सही है, वो आगे वो शेयर करता है। तो पर्सनली मेरे लिए सर यही इम्पोर्टेंट रहता है कि व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग दैट कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ जो स्क्रीन प्ले है उसके दायरे में, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कहानी को, और फिर उसको कैसे दिलचस्प बनाया जाए, कितना इंटरेस्टिंगली आप उसे पेश कर सको। that's what I look at, not a negative or this is negative character, this is positive, not like that. जैन साहब, ये आपकी पहली फिल्म है, तो Yes. इसमें कुछ दिक्कतें आपको आई फिल्म बनाने में? जिससे पहले फिल्म प्रोड्यूसर को आती है तो काफ़ी दिक्कतें फेस करनी है, तो आपका ये अनुभव कैसा है? अनुभव तो बहुत अच्छा था, बट बस यही कहना चाहूँगा, दिक्कतें आती हैं, बट
आपको फेस करनी होती है और एंड प्रोडक्ट बनाना होता है। हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई है और यही बोलना चाहूँगा कि मूवी देखिए आप, बहुत इट्स लाइक अ लेबर ऑफ लव फॉर अस, दैट्स ऑल। समीक्षा जी, आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। मेरा किरदार का नाम है मेघना और इस फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं फर्स्ट टाइम फ्रॉम द एज ऑफ 25 to 50 or maybe 55, that is a journey of Meghna. Like all the actors जो भी characters हैं इसमें, हमारी पूरी एक एज की जर्नी है, सो विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो मैंने पहले नहीं किया है। और मेघना एक बहुत ही एक स्वीट लड़की है और शादी होती है, बहुत सारे रिलेशन उसके एक फादर के साथ एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है, फिर उसकी शादी होती है हस्बैंड के साथ। फैमिली को वो किस तरीके से बनाने में या किस तरीके से उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो मेघना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द फिल्म और बड़े सारे लेयर्स हैं आई वुड से। कई बार वो आपको जब हम एज अ ऑडियंस किसी कैरेक्टर को देखते हैं तो बहुत प्यार भी आता है कि हाँ वेरी पॉजिटिव एंड बहुत अच्छा, बट समटाइम्स किसी मे बी कोई एक पॉइंट पे कि यार ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों है, क्योंकि उस वक्त जो वो कैरेक्टर देख पा रहा है वो पूरी फिल्म का नैरेटिव ही चेंज कर देता है। सो मेघना के साथ भी बहुत सारे उतार और चढ़ाव हुए हैं फिल्म के अंदर एंड या इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। फैमिली रिलेशंस के ऊपर, फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर है। सो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। सवाल डायरेक्टर साहब से कि अच्छा इस टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, शीर्षक का? जैसा कि नाम है धूप छाँव, क्या फिल्म फैमिली फिल्म है और इस फिल्म में लाइफ के बहुत सारे आपके शेड्स होते हैं, हैप्पी शेड्स होते हैं, सैड शेड्स होते हैं। लाइफ में भी आप हमेशा देखोगे लाइट एंड एक लाइट का और डार्क का दोनों का इक्वेशन होता है। तो अपने हमारी फिल्म में, जो कि फैमिली इंटरटेनमेंट फिल्म है और इसमें फैमिली के वैल्यूज़ है, फैमिली का सारे किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि इमोशनल अटैचमेंट है उनका। तो उनके लाइफ में जो शेड्स होते हैं, कभी धूप होता है, कभी छाँव होता है, कभी अच्छे मोमेंट होते हैं, कभी बुरे मोमेंट होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उनके इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए टाइटल रखा गया है धूप छाँव। कहाँ शूट किया आपने फिल्म? ये हरियाणा में लगभग गुड़गांव में किया है हमने शूट, फरीदाबाद में किया हुआ है, कुछ दिल्ली के कुछ पार्ट में किया हुआ है। मतलब बेसिकली पूरी फिल्म हरियाणा में की गई है। हरियाणा की फिल्म सिटी में आपने कुछ किया था? नहीं, हरियाणा के फिल्म सिटी में नहीं किया है, क्योंकि जो लोकेशंस वगैरह थे फिल्म की वो जहाँ पर सूटेबल लगा वहाँ पर किया हमने। मेरा सवाल अहम से है, देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये फिल्म स्क्रिप्ट में आपको क्या लगा कि ये मुझे करनी ही चाहिए? क्या विशेष आपको क्या, कैसे आप कैरेक्टर आप तक पहुँचे, आपका चयन की प्रक्रिया क्या है? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म जब आप देखेंगे तो एहसास दिलाएगा कि इस तरह की फिल्में आजकल बहुत कम बनती हैं जहाँ पे बात रिलेशनशिप की हो, जो कि अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो ये पूरी तरह से फैमिली वैल्यूज़, रिलेशनशिप, उसके अराउंड बात करती है फिल्म। आजकल क्राइम थ्रिलर जॉनरा है, आमतौर पे उस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत देखने को मिलते हैं और इस तरह का सब्जेक्ट कहीं छूट सा गया है। तो ये बेसिकली एसेंशियली फैमिली वैल्यूज़, रिलेशनशिप, उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसके बारे में, इसीलिए टाइटल भी धूप छाँव, एक परिवार के, एक इंसान की लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत एक सूदिंग सा सब्जेक्ट है जो वापस जो मैं ये नहीं कहूँगा फिलोसॉफिकल या प्रीची होने की ज़रूरत नहीं, बट फैमिली वैल्यूज़ कहीं ना कहीं हम खो चुके हैं परिस्थितियों की वजह से, हर कोई इधर उधर है। तो एक वापस उसकी तरफ एक याद, प्यारा सा एक प्यारी सी याद दिलाएगी ये फिल्म के बारे में। मुझे इसका ये सब्जेक्ट बहुत अपीलिंग लगा। आपने क्या कैरेक्टर के बारे में पूछा था मुझसे? आपके कैरेक्टर में थोड़ा सा मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल प्यारा सा लड़का है। बहुत मैं इसमें लेयर्स है, डायनामिक्स नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि इस कैरेक्टर का जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो सेंस ऑफ लॉस जो एक पूरी कहानी में आता है
जो जो कॉन्फ्लिक्ट आता है जिसकी वजह से चीज़ें ऊपर से नीचे हो जाती हैं, एकदम उथल पुथल हो जाती हैं, उसके लिए इस किरदार का बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा वार्मथ इससे आना ज़रूरी था। तो मेरे लिए वही चैलेंजिंग था कि ये इस कैरेक्टर से बहुत पॉजिटिविटी आए, हैप्पी गो लकी, वेरी वार्म, वेरी प्लेजेंट, इसका अपील होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो इसके साथ होता है वो ऑडियंस को और ज़्यादा उससे जोड़ेगी, ये वजह थी, यही मेरा गोल था, अचीव करना चाहता इस रोल के माध्यम से इसको। थैंक यू। अभी अच्छा किया अभी। डायरेक्टर थैंक यू, शुक्रिया। ये तो आप लोग बताएंगे, होपफुली हम सबका काम आपको पसंद आए। डायरेक्टर हेमंत जी, आपसे सवाल है, इस फिल्म में समाज के लिए क्या संदेश है? समाज के लिए संदेश ये है कि आप अपने परिवार से जो एक जुड़ाव होता है, वो अगर ये फिल्म देखकर आपको कहीं से भी एक जुड़ाव जो आपका थोड़ा कम हो चुका है, अगर ज़्यादा हो जाता है, या जुड़ाव का फील भी आ जाता है कि फैमिली से जुड़कर रहना चाहिए, और असली जो आपके ज़िंदगी का मकसद होता है, एक बॉन्डिंग होती है पूरी फैमिली की। आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर ले रहे हो, कुछ भी सक्सेस पा रहे हो, जैसे इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपने अचीवमेंट तो किया सब कुछ, लेकिन अगर परिवार साथ में होता है तो उस अचीवमेंट के मायने बढ़ जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि फिल्म में विजुअली हम कुछ लोगों के अंदर ये देखने के बाद थोड़ी अगर इच्छा जाग जाती है कि यार फैमिली जो है सच में रहना साथ में बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा थोड़ा सा जो कोशिश है वो लगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अचीव किया है। एक और सवाल है कि आजकल मराठी फिल्म भी बॉलीवुड को बहुत कंपटीशन दे रही है, ऐसे में तो बॉलीवुड का क्या भविष्य है? बॉलीवुड का भविष्य देखिए क्या किस हिसाब से आप साउथ की फिल्म है, OTT है, हॉलीवुड है, अब तो मराठी फिल्म भी काफ़ी चल रही है। देखिए फिल्में चलती है, कंटेंट चलता है, लैंग्वेज कोई भी हो, इंडस्ट्री कोई भी हो, बॉलीवुड का हमेशा से इतिहास अच्छा रहा है और आगे और भी अच्छा ही होगा। ठीक है, ये टाइम की बात होती है कि आज आपको लग रहा है कि साउथ और OTT और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है, बट जो सच है बॉलीवुड हमेशा से अच्छा रहा है, अभी भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। एक फेज है, ये फेज बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। या हेमंत जी, हाँ क्या स्ट्रिक्ट? हाँ, अभी नॉर्मलिटी सीन अभी आजकल अगर हम देखते हैं तो अगर जो बड़ी बजट की फिल्में अभी क्या स्टेटस है अपना, ऑल इंडिया ऑल ओवर कितनी स्क्रीन्स पे जा रही है? देखिए प्रॉब्लम्स मानने वाली बात होती है। अगर आप एक जिद की चीज़ होती है, अगर आपके अंदर जिद है कि मुझे करना है और ये चीज़ों को अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा हर तरह। जहाँ तक आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन मिलना बहुत टफ है, लेकिन क्या ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टफ है कि आपको मिल ही नहीं सकता है, बट आपका एक मोटो क्लियर होना चाहिए कि मुझे जो है स्क्रीन पर ही काम करना है और हमारा जो भी कोशिश, हम जो भी फिल्म बना रहे हैं स्क्रीन पर लाना है। और इससे ये पॉजिटिव थॉट लेकर जब आप चलते हो तो वो चीज़ें आगे एक्टिवेट होती है। नेक्स्ट सवाल हमारा राहुल जी से। आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपने पहले भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, अभी तब में और अब में आपको डिफरेंसेस कुछ ऐसा लग रहा है? बिकॉज OTT के आने के बाद या साउथ का इन्फ्लुएंस आने के बाद लोग ऐसा बस क्रिएट हुआ है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया है बॉलीवुड पे, आपका उसमें पर्सनल ओपिनियन? मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बोलता हूँ, पता नहीं लोग गौर नहीं कर रहे हैं इस बात को। लोग कहते हैं कि साउथ का भी, साउथ सर हमेशा से ही था। मतलब कितनी रीमेक सुनी है, अनिल कपूर जी ने बेटा जो की थी वो जो साउथ रीमेक, मतलब मैं किसी और दौर की बात कर रहा हूँ तो मैं मूवीज़ में भी नहीं था। तो आई थिंक एक तो हमें ये समझना चाहिए कि साउथ ऐसा नहीं है कि आज ही बन गया है या आज ही, वो हमेशा से अच्छा कंटेंट बनाता था और अब भी बना रहा है। और हिंदी फिल्मों में भी तब भी अच्छा कंटेंट होता था और अब भी अच्छा कंटेंट होता है। यहाँ तक कि आप बोल रहे हैं कि बदलाव, डेफिनेटली एक बदलाव है। एक पहले यू वुड से हीरो ड्रिवन फिल्म वुड वर्क, अभी थोड़ा बिकॉज एक्सपोजर ज़्यादा है। अभी आप देखिए वर्ल्ड में भी तो एक चेंज आया है। अभी पहले मतलब मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी तो नेगेटिव पे काम करते थे। 2000 दिसंबर 22 को मेरी पहली फिल्म आई थी और 135 फिल्मों का उसके बाद हिस्सा ही 136वीं फिल्म है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो उस दौरान मैं देख रहा हूँ कि अभी पहले हम नेगेटिव में करते थे काम, रिहर्सल ज़्यादा होते थे
वो जब कर साउंड भी आता था कैमरा का, एक नर्वस एनर्जी लेके आता था वो साउंड एक्टर के अंदर, एटलीस्ट मेरे अंदर। और अभी वो साउंड आता नहीं है, डिजिटल हो गया सारा कुछ, ईजियर हो गया है। टेक्स आप मांग सकते हैं 5 6 8 भी मांग सकते हैं, अगर आप कहीं आपको लगे कि कुछ और बेटर करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अभी उतना गिल्ट नहीं होता, उसको पहले एक्सपोज करके उसका पॉजिटिव बनता था, फिर उसको भेजा जाता था। तो मोर लेबोरियस, कैमरा बॉडी छोटी हो गई है, एक्सपोजर, द वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉलर। अभी आप देखिए गूगल आया, डिजिटल बहुत प्रोमिनेंस ले गया, और ओटीटी की वजह से डेफिनेटली आपको ये भी हो गया कि भाई क्योंकि अलग अलग चैनल्स हैं, यू गॉट टू वॉच यू नो कि बाहर अक्रॉस क्या हो रहा है। पहले भी देखने को मिलता था, मगर अगर कोई इस कार्य से जुड़ा हुआ है वही इंसान देख रहा है। अभी क्या हो रहा है कि आम लोग भी देख पा रहे हैं, स्पेनिश फिल्म देख पा रहे हैं, चाइनीज़ फिल्में देख पा रहे हैं, यूरोपियन सिनेमा देख पा रहे हैं आम लोग। मतलब पहले ये होता था कि यार ये इट वाज अ प्रिविलेज्ड फ्यू, या कोई इसका स्टूडेंट है सिनेमा का, कोई एक्टर है तैयारी कर रहा है, या डायरेक्टर्स हैं, या हमारे लेखक हैं। तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर टुडे। अभी कहानी आप देखिए, वो स्पर्म डोनिंग फिल्म 6-7 साल पहले, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम, सो डोंट होल्ड मी टू एग्जैक्टली, दैट वाज द रिलीज ऑफ विकी डोनर। बट इफ यू सी ऑफ लेट फिल्म्स लाइक दैट, और फिल्म्स लाइक विद स्मॉलर स्टार कास्ट हैव वर्कड। अभी स्त्री को ले लीजिए, या कोई भी फिल्म अभी ऑफ लेट आप देखेंगे ना, जो कहानी है ना जिस पे हमेशा से काम होना चाहिए था और पहले भी होता था, अभी थोड़ा ये है कि थैंकफुली जो ऑडियंसेस है वो उसको महत्व देने लग गई। पहले वैसे होता था कि यार चलो देखते हैं फिल्म को क्योंकि यार इसके अंदर फला आदमी। अभी थोड़ा ये हो गया कि वो कहानी क्या है उसको भी तवज्जो ज़्यादा मिलने लग गया, और उसकी आई थिंक वजह यही है कि एक्सपोजर यू नो टू द ग्लोब एंड टू अक्रॉस इंडिया ऑल्सो बिकम स्मॉल। एक्चुअली साउथ नॉर्थ ये वो ईस्ट वेस्ट सब है तो एक हिंदुस्तानी, और यहीं से बन रही हैं फिल्में, और पहले भी बनती थी। अभी वहाँ पे भी मतलब मैंने तकरीबन शायद 33 तेलुगु फिल्में की हैं, 17 तमिल में करी हैं, 17 कन्नड़ में करी हैं, 5 मलयालम फिल्में भी हैं। तो यही इन्हीं को अगर आप जोड़ लें तो 64-65 फिल्में हो जाती हैं। तो मतलब मैं आपको एक एक्चुअल वहाँ पे जाके कार्य करके एक आपको एक्चुअली उसका वो प्रैक्टिकल एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे अभी कोई एफर्ट कम कर रहे हैं, इतना ही एफर्ट कर रहे हैं। कौन ऐसा आदमी होगा जो कहेगा कि यार चलिए बहुत ख़राब फिल्म बनाने चलते हैं, यू नो बहुत ही ख़राब कर रहे हैं सबको इसमें, यार प्लीज़ यार अपनी बेस्ट कोशिश करिए। ऐसा कोई नहीं करता है, हर कोई यही चाहता है यार कि अपना बेस्ट बनाए। कई बार वो ईश्वर जुड़ जाते हैं किसी चीज़ के साथ, तो कुछ ऐसा हो जाता है सर्कमस्टेंस की वो चीज़ ऐसी यूनिक बन जाती है कि, और कई बार कई वजहों से समझ ले लीजिए या कोई भी वजह हो, मोस्टली स्टोरी आई थिंक, फिर डेप्थ उसमें क्या है, कहानी को किस तरह से वो दर्शाना चाह रहे हैं, कितना सोचा है उसके बारे में, क्या लैंग्वेज भूली गई है, उन सब चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ वो सारा इकट्ठा होके एक बड़ी चीज़ बनता है। तो फिर नहीं होता, फिर वो जहाँ जाना चाहिए उसको नहीं जाता। राहुल जी, पवन भारद्वाज या सामने सर जी। राहुल जी, पोस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पोस्टर का जो लुक है, पोस्टर बहुत सारी कहानी बयां करता है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें आप बैठे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, जैसे मुझे कहा गया मैं करता क्या सर, ये कोई पोस्टर डिजाइन करने वाले या डायरेक्टर्स, क्योंकि हमारा तो काम है कि जैसे उसने कहा कि भाई उठ जा, उठ गए सर, बैठ जाओ तो बैठ गए सर। ये बता इनपुट देते हैं सर, काफी डिटेलिंग काम करते हैं सर। ये इसमें कि सरदार जी है तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है सर स्क्रीन पे जब मैं सरदारों को देखता हूँ, एक कैरिकेचर वे में ना हम उनसे प्रेजेंट करते हैं, ओ बल्ले बल्ले हो, मतलब ऐसा लगता है कि यार खाली चुटकुला ही सुना सकता है क्या ये सरदार। मतलब जैसे एक कैरिकेचर सीख होता है ना हमारी फिल्मों का, एक या डॉक्टर होता है एक स्टेथोस्कोप लेके आता है, मैंने दवाइयाँ लिख दी है और ये दे दीजिए, परसों मैं दोबारा आ जाऊँगा। एक कैरिकेचर टाइप एक लिखा जाता था सर हमारे यहाँ पे ना। अभी इसमें क्या किया है कि एटलीस्ट वो जो हिंदी में, और हमारे कई बार झगड़े भी होते थे, ये चाहते थे मैं हिंदी में ज़्यादा बोलूँ, मुझे लगता था यार कितनी पूरी पटियाला शाही उसने पगड़ी पहनी हुई है, हिंदी में बोलता हुआ मुझे नहीं अच्छा लग रहा सरदार, यू नो मैं दिल्ली से हूँ, पंजाबी हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब, ऐसा नहीं कि हिंदी बुरी है, बहुत अच्छी है, मगर अब आमतौर पे नेचुरल लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे तो सरदार पंजाबी बोलता है सर,
और कोई इतनी कड़ी पंजाबी नहीं है उसकी कि जो समझ में नहीं आ रही। मैंने अभी तो फिल्मों के गाने भी पंजाबी में हैं, तो बहुत सारी लाइनें मैंने चेंज करी हैं उसके लिए, मतलब पंजाबी बोलने की कोशिश की है। कहीं कहीं सर बीच में टोक लगा देते थे, तो हुक्म इनका असर होगा। दिल्ली में इतनी पंजाबी बोली जाती है राहुल जी, और ये चीजें बिल्कुल कॉमन है, कितना कंफर्टेबल थे आप इसमें? जैसे मैंने बताया ना, मेरे माँ बाप दोनों पंजाबी हैं, हम लोग पंजाबी हैं, मतलब मैं पंजाबी हूँ सर, तो मेरे लिए बहुत सरल है सर पंजाबी। डायरेक्टर जी, एक सवाल आपसे है, इस फिल्म की यूएसपी क्या है? फिल्म की यूएसपी एक लाइन में अगर बताना चाहूँ कि इस फिल्म को आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। आमतौर पर जो फिल्में होती है, बहुत सारी फिल्में होती है जिसको कि आप बच्चे से लेकर अपने से बड़ों के साथ नहीं देख सकते हो, लेकिन ये फिल्म ऐसी है जिसको कि आप बच्चों से लेकर बड़ों के साथ बैठकर एक साथ पूरी फैमिली बैठकर देख सकते हो। दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म। और दूसरी यूएसपी इस फिल्म के म्यूज़िक है। अगर आप इसके गाना सुनो, हमने बहुत ध्यान रखा है कि जो गाना है वो जब भी आप सुनो तो आपको गुनगुनाने का मन करे, और हमारी कोशिश भी ऐसी हुई है कि अभी आप गाना सुनोगे भी फिल्म में, और कोशिश कितनी कामयाब हो रही है वो आप डिसाइड करोगे, बट हमने यही कोशिश रखा है। राहुल जी के साथ कैसे केमिस्ट्री है आपकी? बहुत अच्छी है सर के साथ। सर बहुत झगड़े हुए हमारे झगड़े हुए हैं, बट वो क्रिएटिवली झगड़े हो गए हैं। बट झगड़े सिर्फ के काम को कैसे अच्छा किया जाए इसके लिए हुआ है, कभी भी ऐसा बाकी कुछ नहीं है। सर काफ़ी डिटेलिंग काम करते हैं, और हमने जब भी डिस्कस किया कुछ भी, तो एक डे वन से जब मैं इनको मिला और इनको स्क्रिप्ट बताई और इनका तो बताया, तो ये मुझे बहुत आश्चर्य लगी। इन्होंने पहले पूरी फिल्म पढ़ा, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ा, और जब मैं दोबारा मिलने गया तो इन्होंने पूरा एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें बताई जो पूरी स्क्रिप्ट में थी, और इनको याद था सब कुछ। तो काफ़ी उसी दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि इतनी डिटेलिंग, मतलब अगर एक इंसान के पास एक स्क्रिप्ट जाकर आ गई है तो बस काम कर और अच्छा ही होगा, और ऐसा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। और काफ़ी डिटेल्ड वर्क किया, और वो डिटेलिंग वर्क आपको दिखेगा अभी। भले काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन काम कितना डिटेल वे में किया गया उसकी वैल्यू होती है। तो सर के साथ काम करके कुछ ये सीखने को भी मिला, इनका पूरा जो एक अपना तजुर्बा है, और इन्होंने काम करने का जो इनका एक वो है कि डिटेलिंग में करना है काम, तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा ही लगा। राहुल जी, अगर फिटनेस की बात करें, एक ही लुक में हम देखते आ रहे हैं आपको, मतलब जैसे अनिल कपूर के बारे में कहते हैं कि भाई क्या करें, फिटनेस के बारे में आपके शुरू से अभी तक यही बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं, पहली फिल्म से लेकर अभी तक। अगर बात करें तो राहुल जी, क्या है फिटनेस मंत्र आपका? सर आपने नोट नहीं किया, बहुत सफेदी आ चुकी है। नहीं सर, सफेदी तो आजकल लोग जानबूझकर भी लगा लेते हैं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ दिल से सफेदी मैंने नहीं लगाई कभी लाइफ में, मगर ये है कि सर हमने जरूर काले किए। आपने काले किए? हमने आपके काले किए। आप कलर नहीं फिल्म में फ्लैशबैक में ना, आप कलर नहीं लगाते मानते हैं हम, लेकिन सर फिल्म में लगाया ना वो फ्लैशबैक में, मैंने बड़ा जोर के मेरे पड़ी सर इनसे, तो वो काला वो भी लगाया सर, काला भी किया है दाढ़ी को इनके लिए। बट ये है कि सर मुझे ऐसा सिंसियरली लगता है कि इट्स रेयर मिरेकल जो एक टैंजिबल। आप किसी बच्चे को, अगर कोई यहाँ पे पेरेंट्स हैं, जैसे मेरा एक बेटा है, तो उस वक्त लगता है कि जब वो आने वाले हैं यहाँ संसार में प्रवेश हो रहे हैं, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग, ऐसा लगता है कि यार सब ठीक ही हो जाए, और पता नहीं एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी माइंड में चल रही होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, जबकि सब कुछ पता है, ठीक है, डॉक्टर्स आर देयर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ, गॉड विलिंगली एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू टेक योर एक्सपीरियंस टू दैट प्रेशियस लाइफ व्हिच वी वर गिवन। अभी हमने लॉकडाउन वगैरह में देखा सर, अभी एक वायरस आया, कौन ये कह सकता है सिंसियरली कि यार मैं मरना ही चाहता हूँ? कोई भी नहीं एक्चुअली। बट ऐसा क्यों होता है कि हम लोग तब रिएक्ट करते हैं कि अरे यार डायबिटीज़ हो गई है यार, अरे वो डॉक्टर ने कहा यार हार्ट में ऐसा स्टेंट लगाना पड़ेगा। सो आई थिंक बेटर टू अवेकन एट अ सर्टन स्टेज इन योर लाइफ कि एक बार एकदम झटके से कोई जागे। छोटा छोटा एक मतलब एक पौधे की तरह है, थोड़ा थोड़ा पानी आप रोज़ देते जाएंगे, एक बड़ा अच्छा दरख्त बन जाएगा आपका। जो बहुत ही थिन लाइन को कैसे अच्छी लाइन में कन्वर्ट करते हुए तो जी जानते हैं अच्छे तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा लग रहा। ओके, थैंक यू एंड कैन वी वॉच द मूवी नाउ? कैन यू वॉच? Yeah. Okay, so this is the day, and